ओडिशा के हृदय में बसा पूरी भारत के 4 धामों में से एक है। यह शहर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसकी सांस्कृतिक धरोहर भी अद्वितीय है। पुरी का इतिहास, इसकी परंपराएं और यहाँ की जीवन शैली सब कुछ मिलकर इसे एक विशेष स्थान बनाते हैं। यहाँ की हर गली, हर मंदिर और हर समुद्र तट पर एक कहानी बसी हुई है, जो सदियों से लोगों को आकर्षित करती आ रही है। यह पवित्र नगरी भगवान जगन्नाथ को समर्पित है, जो भगवान विष्णु का ही एक रूप है। जगन्नाथ मंदिर की भव्यता और इसकी धार्मिक महत्ता इसे विश्व भर में प्रसिद्ध बनाती है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, जो इस मंदिर की दिव्यता का अनुभव करने के लिए दूर दूर से यात्रा करते हैं। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति का स्वरूप और उसकी धार्मिक महत्ता अद्वितीय है। यह मूर्ति भगवान विष्णु के एक रूप को दर्शाती है, जो अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ विराजमान है। यहाँ की पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान सदियों से चली आ रही परंपराओं का हिस्सा है। नीलांचल के नाम से भी प्रसिद्ध पुरी का वातावरण भक्ति और शांति से सराबोर है। यहाँ की ताजगी भरी हवा, समुद्र की लहरें और मंदिर की घंटियों की आवाज मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं, जो मन को शांति और सुकून प्रदान करता है। यहाँ आकर हर व्यक्ति अपने आप को आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर महसूस करता है। यहाँ आकर मन आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। मंदिर के प्रांगण में बैठकर ध्यान करने से मन को एक अनोखी शांति मिलती है। यहाँ की हर एक ईंट, हर एक पत्थर में भक्ति और श्रद्धा की भावना बसी हुई है। जगन्नाथ मंदिर पुरी का हृदय है। यह मंदिर न केवल अपनी धार्मिक महत्ता के लिए जाना जाता है, बल्कि इसकी अद्वितीय वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व भी इसे विशेष बनाते हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, जो इसे एक जीवंत और उत्साही स्थल बनाता है। यह विशाल और भव्य मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला और भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की दिव्य मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर की दीवारों पर की गई नक्काशी और मूर्तियों की बारीकी से की गई सजावट इसे एक अद्वितीय कला का नमूना बनाती है। यहाँ की हर एक मूर्ति और नक्काशी में एक कहानी छिपी है, जो इसे और भी रोचक बनाती है। मंदिर का शिखर नीले आकाश को छूता हुआ प्रतीत होता है, जो इसकी भव्यता को और बढ़ाता है। यह शिखर न केवल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, बल्कि यह भक्तों के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी है। जब आप इस शिखर को देखते हैं, तो आपको इसकी ऊंचाई और भव्यता का एहसास होता है, जो आपको आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित करता है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति लकड़ी से बनी है, जो अपने आप में एक अद्भुत रहस्य है। यह मूर्ति न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह कला और शिल्प का भी एक उत्कृष्ट उदाहरण है। लकड़ी की इस मूर्ति में इतनी बारीकी और सुंदरता है कि इसे देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। कहा जाता है कि इन मूर्तियों में भगवान का अंश विराजमान है। ये विश्वास ही है जो यहाँ आने वाले हर भक्त को एक विशेष अनुभूति प्रदान करता है। जब भक्त इन मूर्तियों के सामने प्रार्थना करते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे वे सीधे भगवान से संवाद कर रहे हैं। यह अनुभव उन्हें एक नई ऊर्जा और शांति प्रदान करता है। यही कारण है कि यहाँ आने वाले हर भक्त को असीम शांति और आध्यात्मिक अनुभूति होती है। मंदिर का वातावरण इतना शांत और पवित्र है कि यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव होता है। यहाँ की हर एक प्रार्थना, हर एक ध्यान और हर एक आरती में एक विशेष ऊर्जा होती है, जो भक्तों को एक नई दिशा और प्रेरणा प्रदान करती है। यह मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह एक ऐसा स्थान है जहां आस्था और विश्वास की शक्ति को महसूस किया जा सकता है। रथ यात्रा पुरी का सबसे प्रसिद्ध और भव्य उत्सव है। हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यह उत्सव मनाया जाता है।
इस दिन लाखों श्रद्धालु पुरी में एकत्रित होते हैं ताकि भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथों को खींचने का सौभाग्य प्राप्त कर सके। 3 विशाल रथ, जिन्हें नंदी घोष, तलध्वज और देवदलन कहा जाता है, इस उत्सव का मुख्य आकर्षण होते हैं। रथों की सजावट और रथ यात्रा का नजारा अद्भुत होता है। यह उत्सव भगवान के प्रति लोगों की अटूट श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। पुरी का इतिहास प्राचीन और गौरवशाली है। यह नगरी सदियों से भारतीय संस्कृति और धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र रही है। पुरी का नाम सुनते ही सबसे पहले जगन्नाथ मंदिर का भव्य दृश्य आंखों के सामने आता है, जो इस शहर की पहचान है। पुराणों और अन्य धार्मिक ग्रंथों में पुरी का उल्लेख मिलता है। इन ग्रंथों में पुरी को श्री क्षेत्र और पुरुषोत्तम क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। यह स्थान भगवान विष्णु के अवतार भगवान जगन्नाथ का निवास स्थान माना जाता है। माना जाता है कि यह नगरी राजा इंद्रद्युम्न द्वारा बसाई गई थी। राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान जगन्नाथ के मंदिर का निर्माण करवाया था, जो आज भी अपनी भव्यता और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर का निर्माण कार्य कई वर्षों तक चला और इसमें अनेक कारीगरों और शिल्पियों ने अपना योगदान दिया। सदियों से पुरी विभिन्न राजवंशों के शासन के अधीन रही है, जिन्होंने इस नगरी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। गंगवंश, सोमवंश और गजपति वंश जैसे प्रमुख राजवंशों ने पुरी में अपनी छाप छोड़ी है। इन राजवंशों ने न केवल मंदिरों का निर्माण किया, बल्कि कला, संस्कृति और शिक्षा को भी प्रोत्साहित किया। प्राचीन काल से ही पुरी एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र रही है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए आते हैं। रथ यात्रा, जो भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की वार्षिक यात्रा है, पुरी का सबसे प्रमुख त्योहार है। इस अवसर पर पुरी में लाखों की संख्या में भक्तों का जमावड़ा होता है। यहाँ स्थित मंदिरों और तीर्थ स्थलों ने हमेशा से ही श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित किया है। पुरी के अन्य प्रमुख मंदिरों में गुंडिचा मंदिर, लोकनाथ मंदिर और मार्कंडेश्वर मंदिर शामिल हैं। इन मंदिरों की धार्मिक और ऐतिहासिक महत्ता ने पुरी को एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित किया है। पुरी का इतिहास, कला, संस्कृति और धर्म का एक अद्भुत संगम है, जो इसे भारत के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक बनाता है। यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर, पारंपरिक नृत्य, संगीत और हस्तशिल्प ने पुरी को एक विशिष्ट पहचान दी है। पुरी का रथ यात्रा महोत्सव, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को विशाल रथों पर सवार कर नगर भ्रमण कराया जाता है, विश्व प्रसिद्ध है। इस महोत्सव में भाग लेने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु और पर्यटक पुरी आते हैं। पुरी की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और धार्मिक महत्व ने इसे एक अद्वितीय स्थान बना दिया है, जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। इंडिया की वेस्टर्न शोर्स पर, जहां अरेबियन सी गुजरात के कोस्ट को चुमता है, वहीं है पवित्र नगर द्वारका। हिंदू धर्म में 7 सबसे प्राचीन और पवित्र नगरों में से एक द्वारका का अपना एक अलग ही महत्व है। मोक्षा द्वार के रूप में जाने जाने वाला यह नगर पुराणों की कहानियों, इतिहास और धार्मिक जुनून से भरा हुआ है। शहर का सबसे प्रमुख लैंडमार्क है मजेस्टिक द्वारकाधीश टेम्पल, जिसे जगत मंदिर भी कहा जाता है, जो भगवान कृष्णा को समर्पित है। द्वारका की उत्पत्ति पुराणों की कहानियों में छुपी हुई है। इसका इतिहास भगवान कृष्णा के किस्सा से जुड़ा हुआ है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान कृष्णा अपने मामा कंस के व्रात से बचने के लिए मथुरा से द्वारका चले गए। यहाँ इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया और कई वर्षों तक शासन किया। कृष्णा के शासन काल में
द्वारका एक शानदार नगर रहा होगा। यह सोना का नगर था जिसे महालों, बागों और झीलों से सजाया गया था। हालांकि द्वारका की ये शान ज्यादा दिन तक नहीं रही, क्योंकि एक के बाद एक हुए ऐसे घटनाओं ने शहर को तबाह कर दिया और यह समुंदर में समा गया। द्वारका के ये नाम से पहले इस शहर को कुशस्थली कहा जाता था, जिसका मतलब है झील के किनारे एक जगह। यह प्राचीन नगर एक बड़ा पोर्ट और ट्रेडिंग हब था, जो इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड था। यह इंडिया और मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के सिविलाइजेशंस की बीच मैरीटाइम ट्रेड के लिए एक गेटवे के रूप में काम करता था। गोमती रिवर और अरेबियन सी के संगम पर स्थित होने के कारण यह एक नेचुरल हार्बर बन गया, जो दूर दूर से ट्रेडर्स और सीफेयरर्स को आकर्षित करता था। वाकिटी के साथ कुशस्थली समृद्ध होता गया और इसकी दौलत ने पड़ोसी राज्यों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। शहर की वास्तुकला, कला और साहित्य में देशी और विदेशी प्रभावों का मिश्रण दिखाई देता है, जो इसके कॉस्मोपॉलिटन कैरेक्टर का प्रमाण है। द्वारका का उल्लेख प्राचीन हिंदू ग्रंथों में मिलता है, जिनमें महाभारत, भगवत पुराण और हरिवंश शामिल हैं। ये ग्रंथ द्वारका का वर्णन भगवान कृष्णा के राज्य की राजधानी के रूप में करते हैं, जो सोना का एक शानदार नगर था, जिसे महलों, बागों और झीलों से सजाया गया था। महाभारत के अनुसार भगवान कृष्णा ने मथुरा से आने के बाद कुशस्थली में अपनी नई राजधानी स्थापित की और उसका नाम बदलकर द्वारका रख दिया, जिसका अर्थ है मोक्ष का द्वार। भागवत पुराण द्वारका का वर्णन एक अनुपम, सुंदर और समृद्ध नगर के रूप में करता है। हरिवंश द्वारका के बारे में और अधिक जानकारी प्रदान करता है, जिसमें इसकी संपन्नता, इसकी सांस्कृतिक समृद्धि और इसके आध्यात्मिक महत्व का वर्णन है। यह प्राचीन ग्रंथ हालांकि अक्सर पुराणों की कहानियों और इतिहास से जुड़े हुए हैं, द्वारका के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की अनमोल झलकियां प्रदान करते हैं। सदियों से द्वारका का अस्तित्व श्रद्धा और पुराणों की कहानियों का मामला माना जाता रहा है। हालांकि 20वीं सदी में गुजरात के तट पर आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज ने इन पुरानी कहानियों को साबित किया। 1960 के दशक में आर्कियोलॉजिस्ट SR राव ने एक टीम का नेतृत्व किया, जिसने डूबी हुई संरचनाओं, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों और दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व की कलाकृतियों का पता लगाया। इन खोजों ने बाद की अंडरवाटर एक्सप्लोरेशंस के साथ समुद्र में डूबी हुई एक प्राचीन नगर के अवशेषों को उजागर किया। डूबी हुई संरचनाओं, जिनमें दीवारें, खंभे और ग्रिड पैटर्न शामिल हैं, ने एक सुनियोजित शहर की उपस्थिति का सुझाव दिया। कलाकृतियों की कार्बन डेटिंग ने महाभारत में द्वारका के डूबने के लिए प्रस्तावित समयरेखा के साथ उनकी प्राचीनता की पुष्टि की। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मरीन आर्कियोलॉजिस्ट्स और साइंटिस्ट्स के साथ द्वारका के तट पर डूबे हुए खंडहरों की खोज जारी रखे हुए है। द्वारका का धार्मिक महत्व भगवान कृष्णा से जुड़ा हुआ है, जो विष्णु के 8वें अवतार हैं। द्वारकाधीश टेम्पल, जो शहर के हृदय में स्थित है, द्वारका की आध्यात्मिक औरा का केंद्र है। द्वारका के राजा भगवान द्वारकाधीश को समर्पित ये मंदिर भगवान कृष्णा के निवास स्थान पर बनाया गया माना जाता है। यात्री साल भर मंदिर में आते हैं, आशीर्वाद लेने, प्रार्थना करने और दिव्य वातावरण में खुद को डुबोने के लिए। द्वारकाधीश टेम्पल के अलावा शहर में अनेक अन्य मंदिर और तीर्थ स्थलों हैं, जिनमें से प्रत्येक भगवान कृष्णा से जुड़े देवता या उनके जीवन की घटनाओं को समर्पित है। द्वारका का धार्मिक महत्व इसके मंदिरों से परे इसकी भौगोलिक विशेषताओं तक फैला हुआ है। यह शहर सौराष्ट्र प्रायद्वीप के पश्चिमी छोर पर स्थित है, जहां गोमती नदी अरब सागर में मिलती है। गोमती घाट
जहां श्रद्धालु पवित्र जल में स्नान करते हैं। माना जाता है कि ये पापों को धोने और आशीर्वाद प्रदान करता है। 5 मीठे पानी के कुएं, जिन्हें पंचकुई के नाम से जाना जाता है, द्वारका के पवित्र भूगोल की एक और अनूठी विशेषता है। कहानी है कि भगवान कृष्ण ने अपने लोगों की प्यास बुझाने के लिए इन कुओं का निर्माण किया था। द्वारका का धार्मिक कैलेंडर त्योहारों और अनुष्ठानों से भरा हुआ है, जो शहर को रंग, संगीत और भक्ति के साथ जीवंत करते हैं। जन्माष्टमी, भगवान कृष्ण के जन्म का त्योहार, द्वारका का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। यह शहर खुशी और भक्ति के साथ जीवंत हो उठता है, क्योंकि श्रद्धालु द्वारकाधीश मंदिर में विस्तृत अनुष्ठानों और समारोहों को देखने के लिए आते हैं। होली, रंगों का त्योहार, द्वारका का एक और प्रमुख उत्सव है। द्वारका यात्रा, एक तीर्थ यात्रा सर्किट जो द्वारका मेन और आसपास भगवान कृष्णा के जीवन से जुड़े विभिन्न धार्मिक स्थलों को कवर करता है। साल भर हजारों श्रद्धालुओं द्वारा किया जाता है। आधुनिक युग में द्वारका ने तीर्थयात्रा पर्यटन में तेजी देखी है, जिससे यह प्राचीन शहर धार्मिक गतिविधि का एक बस्टलिंग हब बन गया है। आगंतुकों की आमद को समायोजित करने के लिए शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में महत्वपूर्ण विकास हुआ है। नए होटल, गेस्ट हाउस और परिवहन सुविधाएं विविध बजट और वरीयताओं को पूरा करती हैं। द्वारका के धार्मिक जुनून के केंद्र द्वारकाधीश टेम्पल के पुनर्निर्माण और विस्तार किया गया है, ताकि बढ़ती संख्या में तीर्थयात्रियों को समायोजित किया जा सके। भक्तों के लिए एक सहज और आरामदायक तीर्थयात्रा अनुभव सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक सुविधाओं, कतार प्रबंधन प्रणालियों और सुरक्षा उपायों को लागू किया गया है। तीर्थयात्रा पर्यटन के विकास ने न केवल द्वारका की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया है, बल्कि स्थानीय आबादी के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा किए हैं। महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और बेहतर कनेक्टिविटी ने द्वारका के एक आधुनिक तीर्थ स्थल में परिवर्तन को सुगम बनाया है। यह शहर अब सड़क, रेल और हवाई मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, जिससे पूरे भारत के प्रमुख शहरों से यहां आसानी से पहुंचा जा सकता है। जामनगर में स्थित निकटतम हवाई अड्डा प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, जबकि द्वारका रेलवे स्टेशन शहर को एक विशाल रेल नेटवर्क से जोड़ता है। द्वारका को गुजरात के अन्य हिस्सों से जोड़ने वाले सड़क नेटवर्क में भी महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं। नए राजमार्गों के निर्माण और मौजूदा सड़कों को चौड़ा करने के साथ शहर के भीतर बढ़ती संख्या में पर्यटकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्थानीय परिवहन प्रणाली को भी उन्नत किया गया है। आधुनिकता को अपनाते हुए द्वारका ने अपनी समृद्ध विरासत और अनूठी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए भी सराहनीय प्रयास किए हैं। शहर के प्राचीन मंदिर अपनी जटिल नक्काशी और स्थापत्य भव्यता के साथ इसके गौरवशाली अतीत के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। पारंपरिक तकनीकों और सामग्रियों का उपयोग करके जीर्णोद्धार कार्य किया जा रहा है। एएसआई ने द्वारका में और उसके आसपास खुदाई और पुरातात्विक सर्वेक्षण भी किए हैं। इन निष्कर्षों को संग्रहालयों में प्रदर्शित किया जा रहा है। द्वारका की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। सांस्कृतिक संस्थान और स्थानीय समुदाय पारंपरिक शिल्प को पुनर्जीवित करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। संगीत और नृत्य प्रदर्शन नियमित पर्यटन प्रथाओं को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि शहर का विकास पर्यावरण की दृष्टि से जिम्मेदार और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील हो।
पर्यटन के पारिस्थितिक प्रभाव को कम करने के लिए पर्यावरण के अनुकूल पहल जैसे अपशिष्ट प्रबंधन, जल संरक्षण और अक्षय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन, गैर सरकारी संगठनों और समुदाय आधारित संगठनों के सहयोग से पर्यटकों और स्थानीय हितधारकों के बीच जिम्मेदार पर्यटन प्रथाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने की दिशा में काम कर रहा है। पर्यटन के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए होमस्टे को बढ़ावा देने, सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को प्रोत्साहित करने और प्लास्टिक के उपयोग को कम करने जैसी पहल की जा रही है। भविष्य में द्वारका की संभावनाएं उज्जवल दिखाई देती हैं। शहर एक प्रमुख आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन केंद्र बनने के लिए तैयार है। सरकार ने द्वारका को विश्व स्तरीय तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने की योजना की घोषणा की है, जिसमें बुनियादी ढांचे में सुधार, कनेक्टिविटी बढ़ाने और गुजरात में अन्य धार्मिक स्थलों से द्वारका को जोड़ने वाले पर्यटन सर्किट को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। द्वारका के पास एक नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विकास भी प्रस्तावित है, जिससे इस क्षेत्र में पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अपनी समृद्ध पौराणिक कथाओं, ऐतिहासिक विरासत और आध्यात्मिक आभा के साथ द्वारका भारत और विदेशों से आने वाले पर्यटकों की बढ़ती संख्या को आकर्षित करने के लिए अच्छी तरह से तैयार है, जो आध्यात्मिक सांत्वना, सांस्कृतिक विसर्जन और भारत के गौरवशाली अतीत की एक झलक की तलाश में है। जैसे जैसे द्वारका भविष्य को अपनाता है, ये अपनी अनूठी पहचान, अपने आध्यात्मिक सार और अपने कालातीत आकर्षण को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे जैसे द्वारका एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में विकसित हो रहा है, स्थायी पर्यटन प्रथाओं को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि शहर का विकास पर्यावरण की दृष्टि से जिम्मेदार और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील हो। पर्यटन के पारिस्थितिक प्रभाव को कम करने के लिए पर्यावरण के अनुकूल पहल जैसे अपशिष्ट प्रबंधन, जल संरक्षण और अक्षय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन, गैर सरकारी संगठनों और समुदाय आधारित संगठनों के सहयोग से पर्यटकों और स्थानीय हितधारकों के बीच जिम्मेदार पर्यटन प्रथाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने की दिशा में काम कर रहा है। भविष्य में द्वारका की संभावनाएं उज्जवल दिखाई देती हैं। शहर एक प्रमुख आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन केंद्र बनने के लिए तैयार है। द्वारका, मोक्षा का द्वार, आस्था, इतिहास और मानवीय प्रयास की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। भगवान कृष्ण के निवास के रूप में अपने पौराणिक मूल से लेकर एक तीर्थ स्थल के रूप में अपने आधुनिक समय के पुनरुत्थान तक, द्वारका की कहानी किंवदंती, आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक जीवंतता के धागों से बुनी गई एक टेपेस्ट्री है। शहर के प्राचीन मंदिर, इसका पवित्र भूगोल और इसके जीवंत त्योहार लाखों तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को आकर्षित करते रहते हैं, जो सांत्वना, प्रेरणा और भारत की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत से जुड़ाव चाहते हैं। भगवान कृष्ण की दिव्य उपस्थिति की गूंज द्वारका के हर कोने में गूंजती है, राजसी द्वारकाधीश मंदिर से लेकर शांत गोमती घाट तक। ऐसा लगता है कि शहर की हवा उनके जीवन, उनकी शिक्षाओं और उनके दिव्य कारनामों की कहानियों को सौगशाती है। द्वारका केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं है, बल्कि कृष्ण की विरासत का एक जीवंत अवतार है। एक ऐसी जगह जहां आस्था समय और स्थान की सीमाओं से परे है। द्वारका के तट पर पुरातात्विक खोजों, जलमग्न संरचनाओं और सहस्राब्दियों पुरानी कलाकृतियों का खुलासा करते हुए ने प्राचीन किंवदंतियों को विश्वसनीयता प्रदान की है। मिथक और इतिहास के बीच की रेखाओं को धुंधला कर दिया है। ये निष्कर्ष बताते हैं कि वर्तमान द्वारका एक और भी पुराने शहर की नींव पर खड़ा है, संभवतः भगवान कृष्ण का पौराणिक शहर,
जो पुराने समय में समुद्र द्वारा निगल लिया गया था। चल रहे पुरातात्विक अन्वेषण द्वारका के अतीत के और रहस्यों को उजागर करने का वादा करते हैं। इसकी प्राचीन उत्पत्ति और समय के साथ इसके विकास पर और प्रकाश डालते हैं। द्वारका की अपील न केवल इसके धार्मिक महत्व में है, बल्कि प्राचीन और आधुनिक के अनूठे मिश्रण में भी है। शहर ने आधुनिकता को शान से अपनाया है, बेहतर बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी और बढ़ती संख्या में आगंतुकों की जरूरतों को पूरा करने वाली सुविधाओं के साथ। फिर भी इस विकास के बीच द्वारका अपनी सांस्कृतिक आत्मा, अपने प्राचीन मंदिरों, अपनी पारंपरिक कलाओं और अपनी आध्यात्मिक आभा को बरकरार रखने में कामयाब रहा है। शहर की तंग गलियां तीर्थयात्रियों और विक्रेताओं से भरी हुई जटिल नक्काशी से सजे प्राचीन मंदिरों की ओर ले जाती है, जो आगंतुकों को समय पर वापस ले जाती है। धूप की सुगंध, मंदिर की घंटियों की आवाज और पुजारियों का जप एक संवेदी अनुभव पैदा करते हैं, जो मनोरम और आत्मा को झकझोर देने वाला दोनों है। अद्वितीय उत्साह और भक्ति के साथ मनाए जाने वाले द्वारका के त्योहार शहर के जीवंत सांस्कृतिक ताने बाने की एक झलक पेश करते हैं। जन्माष्टमी के हर्षोल्लासपूर्ण उत्सवों से लेकर होली की रंगारंग मस्ती तक ये त्योहार शहर में जान फूंक देते हैं, सभी वर्गों के लोगों को आस्था और परंपरा के साझा उत्सव में एकजुट करते हैं। अपने धार्मिक और सांस्कृतिक आकर्षणों से परे द्वारका में प्राकृतिक सुंदरता भी है। इसका समुद्र तट अरब सागर के मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है। गोमती घाट, जहां नदी समुद्र से मिलती है, एक विशेष रूप से शांत स्थान है, जो प्रतिबिंब और चिंतन के लिए एकदम सही है। द्वारका की कहानी आस्था की स्थायी शक्ति और मानव भावना के लचीलेपन का प्रमाण है। प्राकृतिक आपदाओं, आक्रमणों और समय बीतने का सामना करने के बावजूद द्वारका राख से उठा है। इसका आध्यात्मिक महत्व कम नहीं हुआ है। यह शहर आशा की किरण के रूप में खड़ा है, जो हमें याद दिलाता है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी विश्वास और मानवीय प्रयास आशा की लामा को फिर से जगा सकते हैं, पुनर्स्थापित कर सकते हैं और फिर से जगा सकते हैं। जैसे जैसे द्वारका एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में विकसित हो रहा है, यह संरक्षण के साथ विकास को संतुलित करने की चुनौती का सामना करता है। यह सुनिश्चित करता है कि इसका अनूठा चरित्र और आध्यात्मिक सार आने वाली पीढ़ियों के लिए बरकरार रहे। स्थायी पर्यटन प्रथाएं, जिम्मेदार विकास की पहल और शहर की विरासत को संरक्षित करने का एक सचेत प्रयास यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण होगा कि द्वारका लोगों को उनकी आध्यात्मिक जड़ों से प्रेरित, उत्थान और जोड़ता रहे। द्वारका की विरासत इसकी भौतिक सीमाओं से कहीं आगे तक फैली हुई है। यह एक ऐसा शहर है जो लाखों लोगों के दिलो दिमाग में बसता है, आस्था, भक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान की अनंत खोज का प्रतीक है। चाहे कोई द्वारका में आशीर्वाद लेने वाले तीर्थयात्री के रूप में जाता हो, प्राचीन सभ्यताओं के नक्शे कदम पर चलने वाला इतिहास उत्साही हो, या सांत्वना और प्रेरणा चाहने वाला यात्री हो, शहर आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ता है, विश्वास की स्थायी शक्ति की याद दिलाता है, हमारी विरासत को संरक्षित करने का महत्व और साझा कहानियों और अनुभवों के माध्यम से मानवता की परस्पर व बंडन हाइट। उत्तराखंड के चमोली जिले में एक पवित्र स्थान है। यह स्थान न केवल अपनी धार्मिक महत्ता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। यहाँ की हरियाली, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और शांत वातावरण हर किसी का मन मोह लेते हैं। चमोली जिले की यह भूमि हिमालय की गोद में बसी हुई है, जो इसे और भी विशेष बनाती है। यहाँ की संस्कृति और परंपराएं भी बहुत समृद्ध हैं, जो यहाँ आने वाले हर यात्री को एक अलग अनुभव प्रदान करती हैं। यह स्थान है बद्रीनाथ धाम।
बद्रीनाथ धाम 4 धामों में से एक है और इसे भगवान विष्णु का निवास स्थान माना जाता है। यहाँ की धार्मिक महत्ता के कारण हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। बद्रीनाथ धाम का मंदिर अपनी वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की हर एक ईंट, हर एक पत्थर श्रद्धा और भक्ति से भरा हुआ है। यह धाम हिमालय की गोद में बसा है। यहाँ की ऊंचाई और ठंडी जलवायु इसे और भी विशेष बनाती है। हिमालय की चोटियों के बीच स्थित यह मंदिर एक अद्वितीय धार्मिक स्थल है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक वातावरण हर किसी को एक अलग ही अनुभव प्रदान करते हैं। यहाँ की शांति और पवित्रता मन को एक अद्वितीय शांति का अनुभव कराती है। अलकनंदा नदी इसके किनारे बहती है। यह नदी बद्रीनाथ धाम की धार्मिक महत्ता को और भी बढ़ा देती है। अलकनंदा नदी का पवित्र जल यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष महत्व रखता है। यहाँ की ठंडी और साफ हवा मन को एक अद्वितीय ताजगी का अनुभव कराती है। नदी के किनारे बैठकर यहाँ की शांति और पवित्रता का अनुभव करना एक अद्वितीय अनुभव है। यह स्थान 4 धामों में से एक है। बद्रीनाथ धाम यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ के साथ मिलकर 4 धाम यात्रा का हिस्सा है। यह यात्रा हर हिंदू के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु की पूजा होती है। यह मंदिर उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है और इसे 4 धामों में से एक माना जाता है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु भगवान विष्णु के दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ भगवान विष्णु बद्रीनाथ के रूप में विराजमान है। बद्रीनाथ मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है और इसे आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में पुनः स्थापित किया था। यह मंदिर अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है और इसके चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ हैं। कहते हैं कि यहाँ भगवान विष्णु ने तपस्या की थी। इस स्थान की पवित्रता और शांति भक्तों को आत्मिक शांति प्रदान करती है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक माहौल हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता है। उनके साथ माता लक्ष्मी भी थी। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु की तपस्या के दौरान उनकी सेवा की और उन्हें बेर के रूप में भोजन प्रदान किया। इस कारण से माता लक्ष्मी को यहाँ बद्री के नाम से भी जाना जाता है। माता लक्ष्मी ने बेर के रूप में उनकी रक्षा की। बद्रीनाथ मंदिर की वास्तुकला और सजावट भी बहुत आकर्षक है। यहाँ के हर कोने में धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर की झलक मिलती है। इसलिए भगवान विष्णु को यहाँ बद्रीनाथ कहते हैं। बद्रीनाथ मंदिर का मुख्य द्वार सिंह द्वार कहलाता है और इसके अंदर भगवान विष्णु की भव्य मूर्ति स्थापित है। यहाँ की पूजा विधि और अनुष्ठान बहुत ही विशेष होते हैं। बद्री का अर्थ होता है बेर। यह नाम भगवान विष्णु की तपस्या और माता लक्ष्मी की सेवा को दर्शाता है। यहाँ के बेर के पेड़ भी इस कथा की पुष्टि करते हैं और मंदिर के आसपास बहुतायत में पाए जाते हैं। यहाँ भगवान विष्णु की पूजा बहुत ही भव्य तरीके से होती है। हर दिन सुबह और शाम को यहाँ आरती होती है, जिसमें सैकड़ों भक्त शामिल होते हैं। आरती के समय मंदिर का वातावरण बहुत ही दिव्य और मनमोहक हो जाता है। सुबह से लेकर शाम तक भक्तों का तांता लगा रहता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान विष्णु के चरणों में शीश झुकाते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बद्रीनाथ धाम की यात्रा हर हिंदू के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है। एक कथा के अनुसार यहाँ पहले नर और नारायण नामक 2 ऋषि तपस्या करते थे। भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए। उन्होंने भगवान से यहीं विराजमान रहने का अनुरोध किया। भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब से यहाँ भगवान विष्णु बद्रीनाथ के रूप में विराजमान है। यह स्थान तभी से पवित्र माना जाता है। महाभारत में भी बद्रीनाथ का उल्लेख मिलता है। कहते हैं कि पांडवों ने भी यहाँ तपस्या की थी। युद्ध के बाद पांडव स्वर्ग जाने के लिए निकले थे। वे बद्रीनाथ होते हुए स्वर्ग गए थे। यहाँ एक स्थान है जिसे पांडुकेश्वर कहते हैं। कहते हैं कि पांडु ने यहाँ तपस्या की थी। सेक्शन 5, प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य। प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य को देखकर मन प्रफुल्लित हो उठता है। यहाँ की हरियाली, ऊंचे ऊंचे पहाड़
और बर्फ से ढकी चोटियां एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करती हैं। बद्रीनाथ धाम की यात्रा बहुत ही सुंदर और मनोरम होती है। यह यात्रा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य के दृष्टिकोण से भी अद्वितीय है। रास्ते में आपको हर मोड़ पर नए नए दृश्य देखने को मिलते हैं। रास्ते में आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल और खूबसूरत नदियां देखने को मिलेंगी। इन पहाड़ों की ऊंचाई और इन जंगलों की घनत्व आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है और खूबसूरत नदियां देखने को मिलेंगी। इन नदियों का शांत और निर्मल जल मन को शांति और सुकून प्रदान करता है। यहाँ की नदियां अपने आप में एक अलग ही आकर्षण रखती हैं। चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। यह हरियाली न केवल आंखों को सुकून देती है, बल्कि मन को भी ताजगी से भर देती है। यहाँ की हरियाली में एक अलग ही ऊर्जा और जीवन का संचार होता है। प्रकृति का यह रूप मन को मोह लेता है। यहाँ के रंग बिरंगे फूल और हरे भरे पेड़ पौधे एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हैं। इन फूलों की खुशबू और इन पेड़ों की छाया में मन को एक अलग ही शांति मिलती है। यात्रा थोड़ी कठिन जरूर होती है, लेकिन यहाँ की सुंदरता देखकर सारी थकान दूर हो जाती है। इन पहाड़ी रास्तों पर चलना एक चुनौतीपूर्ण अनुभव हो सकता है, लेकिन यह अनुभव जीवन भर यादगार बन जाता है। लेकिन यहाँ की सुंदरता देखकर सारी थकान दूर हो जाती है। यहाँ के दृश्य इतने मनमोहक होते हैं कि आप अपनी सारी चिंताओं को भूलकर बस इस प्राकृतिक सौंदर्य में खो जाते हैं। यह यात्रा न केवल आपके शरीर को, बल्कि आपके मन को भी ताजगी और ऊर्जा से भर देती है। सेक्शन 6, आस्था की कठिन परीक्षा। बद्रीनाथ धाम की यात्रा आसान नहीं होती है। यह यात्रा आस्था की कठिन परीक्षा लेती है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, खड़ी चढ़ाई, ठंडी हवा और कम ऑक्सीजन यात्रा को कठिन बना देते हैं। लेकिन भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि ये कठिनाइयां छोटी लगने लगती हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु कठिनाइयों का सामना करते हुए बद्रीनाथ धाम पहुंचते हैं। सेक्शन 7, बद्री विशाल के दर्शन। बद्रीनाथ धाम पहुंचकर भक्तों की सारी थकान दूर हो जाती है। मंदिर में भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं। भगवान विष्णु यहाँ शालिग्राम शिला के रूप में विराजमान है। उनके दर्शन मात्र से मन को शांति मिलती है। भक्त यहाँ पूजा अर्चना करते हैं और मन की मुरादें मांगते हैं। सेक्शन 8, तप्त कुंड का महत्व। बद्रीनाथ धाम में एक तप्त कुंड है। इस कुंड का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। कहते हैं कि इस कुंड में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। इस कुंड का पानी गर्म होता है। ठंड के मौसम में भी यहाँ गर्म पानी निकलता रहता है। यह कुंड भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। सेक्शन 9, मोक्ष का द्वार। बद्रीनाथ धाम को मोक्ष का द्वार माना जाता है। कहते हैं कि यहाँ आने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह धाम आस्था और भक्ति का प्रतीक है। यहाँ आकर मनुष्य को जीवन का सही अर्थ समझ आता है। बद्रीनाथ धाम की यात्रा एक अविस्मरणीय अनुभव हो। रामेश्वरम, जहां आस्था का सागर लहराता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी जगह की सैर पर ले चलेंगे जो न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के लिए भी जानी जाती है। आज हम एक ऐसी जगह की सैर करने जा रहे हैं जो आस्था, इतिहास और वास्तुकला का अद्भुत संगम है। यह जगह है रामेश्वरम, जो तमिलनाडु के सुंदर समुद्र तट पर बसा हुआ है। यहाँ की हर गली, हर कोना एक कहानी कहता है। यह जगह है रामेश्वरम, जो तमिलनाडु के सुंदर समुद्र तट पर बसा हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण हर किसी का मन मोह लेता है। समुद्र की लहरें और मंदिर की घंटियों की आवाज यहाँ के वातावरण को और भी पवित्र बना देती है। यहाँ का वातावरण भक्तिमय है और यहाँ आकर मन को शांति और सुकून मिलता है। यहाँ के मंदिरों में होने वाली आरती और भजन की ध्वनि मन को एक अलग ही आनंद देती है।
यहाँ के लोग अपनी आस्था और भक्ति के लिए जाने जाते हैं। रामेश्वरम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह ज्योतिर्लिंग हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं और अपने मन की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु के मन में भक्ति और श्रद्धा का सागर उमड़ता है। यहाँ की भीड़, यहाँ की रौनक, सब कुछ इस बात का प्रमाण है कि रामेश्वर में आस्था का सागर लहराता है। यहाँ के लोग और यहाँ आने वाले श्रद्धालु सभी एक ही उद्देश्य से आते हैं, भगवान शिव की भक्ति में लीन होने के लिए। कहते हैं कि भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने से पहले यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी। यह कथा रामायण से जुड़ी हुई है और इस स्थान को और भी पवित्र बनाती है। यहाँ की हर एक ईंट, हर एक पत्थर भगवान राम की इस कथा को जीवंत करता है। रामेश्वरम सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं है, बल्कि यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतीक है। यहाँ की स्थापत्य कला, यहाँ की मूर्तियां, यहाँ की पेंटिंग्स, सब कुछ इस बात का प्रमाण है कि भारत की संस्कृति कितनी समृद्ध और विविधतापूर्ण है। यहाँ का भव्य रामेश्वरम मंदिर अपनी स्थापत्य कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इस मंदिर की हर एक दीवार, हर एक स्तंभ एक कहानी कहता है। यहाँ की मूर्तियां और यहाँ की नक्काशी अद्वितीय है और यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को मंत्रमुग्ध कर देती है। तो आइए दोस्तों, आज हम इस लेख के माध्यम से रामेश्वरम की यात्रा पर निकलते हैं और इस पावन धरती के बारे में विस्तार से जानते हैं। इस यात्रा में हम आपको रामेश्वरम के हर एक पहलू से रूबरू कराएंगे, चाहे वह यहाँ की आस्था हो, यहाँ का इतिहास हो या यहाँ की अद्भुत वास्तुकला। चलिए इस पावन यात्रा की शुरुआत करते हैं। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग एक दिव्य गाथा। ये मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है और हिंदू धर्म के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का अपना एक अलग ही महत्व है। ये मंदिर हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। मान्यता है कि भगवान राम ने रावण वध के पाप से मुक्ति पाने के लिए यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी। यह कथा रामायण से जुड़ी हुई है, जिसमें भगवान राम ने लंका के राजा रावण का वध किया था। इसलिए इसे रामेश्वरम कहा जाता है, जिसका अर्थ है राम के ईश्वर। यह नाम इस स्थान की पवित्रता और धार्मिक महत्व को दर्शाता है। कहते हैं कि भगवान राम ने अपनी पत्नी सीता के साथ मिलकर रेत से शिवलिंग का निर्माण किया था। यह शिवलिंग भगवान शिव को समर्पित था, ताकि वे रावण वध के पाप से मुक्त हो सके। यह शिवलिंग आज भी रामेश्वरम मंदिर में स्थापित है और इसे रामलिंग के नाम से जाना जाता है। यह शिवलिंग भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। मंदिर में एक और शिवलिंग है, जिसे विश्वलिंग कहा जाता है। यह शिवलिंग भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसकी पूजा विशेष रूप से की जाती है। मान्यता है कि यह शिवलिंग हनुमान जी कैलाश पर्वत से लेकर आए थे। हनुमान जी की इस भक्ति और समर्पण की कथा भी रामेश्वरम की महिमा को और बढ़ाती है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सारे पाप धुल जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह स्थान न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यहाँ की वास्तुकला और प्राकृतिक सौंदर्य भी अद्वितीय है। रामेश्वरम की यात्रा हर हिंदू के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। राम सेतु का पुल इतिहास और मान्यता। यह पुल भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास और पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। रामेश्वरम से श्रीलंका तक एक पत्थरों का पुल है, जिसे राम सेतु या एडम्स ब्रिज कहा जाता है। यह पुल लगभग 30 किलोमीटर लंबा है और समुद्र के ऊपर फैला हुआ है। मान्यता है कि यह पुल भगवान राम ने अपनी वानर सेना की मदद से बनवाया था, ताकि वे लंका पहुंचकर रावण से युद्ध कर सकें। रामायण में इस पुल का विस्तृत वर्णन मिलता है, जिसमें बताया गया है कि कैसे वानरों ने
पत्थरों को समुद्र में डालकर इस पुल का निर्माण किया। यह पुल आज भी इतिहास और विज्ञान के लिए एक रहस्य बना हुआ है। वैज्ञानिक और पुरातत्वविद इस पुल की उत्पत्ति और निर्माण के तरीकों पर शोध कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकला है। कुछ लोग इसे मानव निर्मित मानते हैं, तो कुछ लोग इसे प्राकृतिक संरचना मानते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह पुल प्राकृतिक रूप से बना हो सकता है, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह भगवान राम द्वारा निर्मित है। राम सेतु भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह पुल न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारतीय इतिहास और संस्कृति का भी प्रतीक है। हर साल लाखों श्रद्धालु राम सेतु के दर्शन करने के लिए रामेश्वरम आते हैं। वे यहां आकर इस पवित्र स्थल की महिमा का अनुभव करते हैं और अपनी धार्मिक आस्था को और मजबूत करते हैं। राम सेतु की यात्रा उनके लिए एक आध्यात्मिक अनुभव होता है। स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना रामेश्वरम मंदिर। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग को समर्पित भव्य रामेश्वरम मंदिर द्रविड़ स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। यह मंदिर अपनी विशालता, जटिल नक्काशी और भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में पांड्य राजाओं ने करवाया था। मंदिर का मुख्य आकर्षण है इसका विशाल गोपुरम, जो 126 फीट ऊंचा है। मंदिर के अंदर सुंदर नक्काशीदार स्तंभ, विशाल प्रांगण और देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। मंदिर की दीवारों पर रामायण और महाभारत के दृश्यों को उकेरा गया है, जो अद्वितीय है। सेक्शन 5, विशाल गलियारों की अनोखी शिल्पकारी। रामेश्वरम मंदिर का एक और आकर्षण है इसके विशाल गलियारे। मंदिर में कुल 1212 स्तंभ हैं, जो इन गलियारे को सहारा देते हैं। इन स्तंभों पर की गई नक्काशी अद्भुत है। हर स्तंभ पर अलग अलग देवी देवताओं, पशु पक्षियों और पुष्पों की आकृतियां उकेरी गई हैं। इन गलियारे में घूमते हुए ऐसा लगता है जैसे हम किसी कला दीर्घा में हों। सेक्शन 6, पवित्र कुंड, आस्था की डुबकी। रामेश्वरम मंदिर में 22 पवित्र कुंड हैं। मान्यता है कि इन कुंडों में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और मन को शांति मिलती है। इन कुंडों में से अग्नि तीर्थम सबसे पवित्र माना जाता है। कहते हैं कि भगवान राम ने रावण वध के पाप से मुक्ति पाने के लिए इसी कुंड में स्नान किया था। सेक्शन 7, रामेश्वरम की यात्रा, एक अविस्मरणीय अनुभव। रामेश्वरम की यात्रा एक अविस्मरणीय अनुभव है। यहां आकर आप भक्ति, इतिहास और संस्कृति का अद्भुत संगम देख सकते हैं। यहां आप रामेश्वरम मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, राम सेतु को देख सकते हैं और पवित्र कुंडों में स्नान कर सकते हैं। यहां का शांत और भक्तिमय वातावरण आपके मन को शांति और सुकून प्रदान करेगा। सेक्शन 8, कैसे पहुंचें रामेश्वरम के धाम। रामेश्वरम पहुंचने के लिए हवाई, रेल और सड़क मार्ग उपलब्ध हैं। नजदीकी हवाई अड्डा मदुरई में स्थित है, जो रामेश्वरम से लगभग 170 किलोमीटर दूर है। रामेश्वरम रेलवे स्टेशन भारत के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप सड़क मार्ग से भी आसानी से रामेश्वरम पहुंच सकते हैं। सेक्शन 9, रामेश्वरम से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। रामेश्वरम मंदिर दुनिया के सबसे लंबे मंदिर गलियारों में से एक है। रामेश्वरम को सेतुबंध रामेश्वरम के नाम से भी जाना जाता है। रामेश्वरम 4 धाम यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। रामेश्वरम में हर साल महाशिवरात्रि का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो दोस्तों, यह थी रामेश्वरम की यात्रा। आशा है आपको यह लेख पसंद आया होगा।
हेलो दोस्तों, मैं हूं चौहान सर आपके बीच में एक नई जानकारी के साथ फिर से हाजिर हूं। तो आइए देखते हैं आज की ये वीडियो। केदारनाथ धाम उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यह स्थान अपनी धार्मिक महत्ता और प्राकृतिक सुंदरता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ की यात्रा एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करती है, जो श्रद्धालुओं के मन को शांति और संतोष से भर देती है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंगों का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है और केदारनाथ धाम उनमें से एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह स्थान हिंदुओं के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु अपनी आस्था और विश्वास के साथ भगवान शिव के दर्शन करते हैं। केदारनाथ धाम की यात्रा एक आध्यात्मिक यात्रा है, जो जीवन को एक नई दिशा देती है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं। यह स्थान न केवल भारत से बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। यहाँ की भीड़ और भक्तों की श्रद्धा इस स्थान की महत्ता को दर्शाती है। केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इतनी ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ का मौसम ठंडा और सुखद रहता है। यहाँ की ऊंचाई और प्राकृतिक सौंदर्य इस स्थान को और भी विशेष बनाते हैं। यह मंदिर बर्फ से ढके पहाड़ों और हरी भरी घाटियों से घिरा हुआ है, जो इसकी सुंदरता को और बढ़ाते हैं। यहाँ की प्राकृतिक छटा और शांत वातावरण मन को शांति और सुकून प्रदान करते हैं। यहाँ की हरियाली और बर्फीले पहाड़ एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करते हैं। यहाँ की शांति और पवित्रता मन को मोह लेती है। यहाँ का वातावरण इतना शांत और पवित्र है कि यहाँ आकर मन को एक अद्वितीय शांति का अनुभव होता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्ता इस स्थान को और भी विशेष बनाते हैं। केदारनाथ यात्रा चार धाम यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चार धाम यात्रा हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण धार्मिक यात्रा मानी जाती है, जिसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री शामिल है। यह यात्रा श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है। यह यात्रा बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा के साथ पूरी होती है। चार धाम यात्रा का प्रत्येक धाम अपने आप में विशेष और महत्वपूर्ण है। इन चारों धामों की यात्रा करने से श्रद्धालुओं को एक अद्वितीय धार्मिक अनुभव प्राप्त होता है। केदारनाथ के कपाट हर साल अप्रैल या मई महीने में खुलते हैं और अक्टूबर या नवंबर में बंद हो जाते हैं। कपाट खुलने और बंद होने का यह समय श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दौरान यहाँ आने वाले श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य मानते हैं। केदारनाथ से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि पांडवों ने महाभारत के युद्ध के बाद भगवान शिव से क्षमा याचना करने के लिए इस स्थान की स्थापना की थी। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने यहां तपस्या की थी। केदारनाथ नाम का अर्थ है केदार का स्वामी, जो भगवान शिव का ही एक नाम है। माना जाता है कि भगवान शिव यहाँ केदारनाथ के रूप में विराजमान है, इसीलिए यह स्थान हिंदुओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। केदारनाथ मंदिर विशाल और भव्य है। यह मंदिर ग्रे ग्रेनाइट पत्थरों से निर्मित है। मंदिर की वास्तुकला उत्तराखंड की पारंपरिक शैली को दर्शाती है। मंदिर के अंदर भगवान शिव के शिवलिंग के रूप में पूजा की जाती है। मंदिर के चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां, घने जंगल और हरी भरी घाटियां हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। मंदिर के पास ही मंदाकिनी नदी बहती है, जो गंगा नदी की एक सहायक नदी है। केदारनाथ सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि एक बेहद खूबसूरत पर्यटन स्थल भी है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। बर्फ से ढके पहाड़, हरी भरी घाटियां, झरने और नदियां, यह सब मिलकर केदारनाथ को स्वर्ग सा बना देते हैं। यहां से चौखंबा, नीलकंठ और त्रिशूल जैसे हिमालय के शिखरों के मनोरम दृश्य देखे जा सकते हैं।
प्रकृति प्रेमियों के लिए केदारनाथ किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ ट्रेकिंग, कैंपिंग और फोटोग्राफी जैसे कई रोमांचक कार्यकलाप किए जा सकते हैं। केदारनाथ यात्रा के दौरान कई दर्शनीय स्थल हैं जिन्हें देखना न भूलें। यह यात्रा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक महत्व के कारण भी अद्वितीय है। इनमें से कुछ प्रमुख स्थल हैं जो आपकी यात्रा को और भी यादगार बना देंगे। भैरवनाथ मंदिर केदारनाथ मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर भगवान भैरव को समर्पित है और यहां से केदारनाथ घाटी का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। यहां की यात्रा करने से आपको एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होगा। केदारनाथ घाटी का दृश्य इतना मनमोहक है कि इसे देखकर आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। यहां की हरियाली और शांत वातावरण आपको एक नई ऊर्जा से भर देगा। चोरबारी झील केदारनाथ से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह झील अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है और यहां का पानी इतना साफ है कि आप इसमें अपनी परछाई देख सकते हैं। चोरबारी झील के चारों ओर की पहाड़ियां और हरियाली इसे एक परफेक्ट पिकनिक स्पॉट बनाती है। यहां आकर आप प्रकृति के करीब महसूस करेंगे और एक अद्भुत शांति का अनुभव करेंगे। बासुकी ताल यह झील केदारनाथ से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह झील भी अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत और सुकूनदायक है। बासुकी ताल की यात्रा एक साहसिक अनुभव है, क्योंकि यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको कठिन पहाड़ी रास्तों से गुजरना पड़ता है। लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद जो दृश्य आपको देखने को मिलता है वह आपकी सारी मेहनत को सार्थक बना देता है। इनके अलावा आप गौरीकुंड, सोनप्रयाग और गुप्तकाशी जैसे स्थानों की भी यात्रा कर सकते हैं। गौरीकुंड अपने गर्म पानी के कुंडों के लिए प्रसिद्ध है, जो थकान मिटाने के लिए एकदम सही है। सोनप्रयाग और गुप्तकाशी भी धार्मिक और प्राकृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थल हैं। इन सभी स्थानों की यात्रा करके आप केदारनाथ यात्रा को और भी यादगार बना सकते हैं। केदारनाथ जाने के लिए आप हवाई जहाज, ट्रेन या बस द्वारा हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंच सकते हैं। हवाई यात्रा के लिए निकटतम हवाई अड्डा देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है, जो हरिद्वार और ऋषिकेश से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ट्रेन से यात्रा करने के लिए हरिद्वार और ऋषिकेश दोनों ही प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं, जो देश के विभिन्न हिस्सों से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। बस द्वारा यात्रा करने के लिए दिल्ली और उत्तराखंड के अन्य प्रमुख शहरों से हरिद्वार और ऋषिकेश के लिए नियमित बस सेवाएं उपलब्ध हैं। वहां से आप टैक्सी या बस द्वारा सोनप्रयाग या गौरीकुंड जा सकते हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश से सोनप्रयाग की दूरी लगभग 200 किलोमीटर है और यह यात्रा सड़क मार्ग से लगभग 6-7 घंटे में पूरी होती है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी लगभग 5 किलोमीटर है, जिसे टैक्सी या स्थानीय परिवहन के माध्यम से तय किया जा सकता है। गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। यह ट्रैकिंग मार्ग प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है और आपको हिमालय की अद्भुत दृश्यावलियों का आनंद लेने का अवसर मिलता है। यात्रा के दौरान आप विभिन्न पड़ावों पर रुक सकते हैं और स्थानीय भोजन का स्वाद ले सकते हैं। अगर आप पैदल यात्रा नहीं करना चाहते तो आप घोड़े, खच्चर या पालकी की भी सुविधा ले सकते हैं। ये सेवाएं विशेष रूप से बुजुर्गों और शारीरिक रूप से कमजोर यात्रियों के लिए बहुत उपयोगी होती हैं। यात्रा के दौरान ठहरने के लिए कई धर्मशालाएं और होटल उपलब्ध हैं। यात्रा के लिए उचित तैयारी करना जरूरी है, क्योंकि ऊंचाई पर जाने के कारण सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। इसके लिए आप अपने साथ आवश्यक दवाइयां,
गर्म कपड़े और पर्याप्त पानी लेकर चलें। यात्रा के दौरान अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर तुरंत स्थानीय चिकित्सा सहायता प्राप्त करें। केदारनाथ की यात्रा एक अद्वितीय अनुभव है जो आपको आध्यात्मिक और प्राकृतिक दोनों ही दृष्टियों से समृद्ध करेगा। केदारनाथ जाने का सबसे अच्छा समय मई से जून और सितंबर से अक्टूबर तक होता है। इस दौरान मौसम सुहावना रहता है और यात्रा करने के लिए अनुकूल होता है। जुलाई और अगस्त के महीनों में बारिश होती है, जिससे भूस्खलन का खतरा बना रहता है। सर्दियों में केदारनाथ में भारी बर्फबारी होती है, जिससे मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। इसलिए यात्रा पर जाने से पहले मौसम की जानकारी जरूर ले लें। केदारनाथ की यात्रा आपको पहाड़ी संस्कृति की झलक भी दिखाएगी। यहाँ के लोग बेहद सरल और मिलनसार होते हैं। यहाँ की संस्कृति प्रकृति से जुड़ी हुई है। स्थानीय लोग रंगीन पोशाकें पहनते हैं और लोकगीत गाते हैं। यहाँ के मेले और त्योहार देखने लायक होते हैं। यहाँ का भोजन भी स्वादिष्ट होता है। केदारनाथ की यात्रा एक अविस्मरणीय अनुभव होता है। यह यात्रा आपको आध्यात्मिक शांति प्रदान करती है और प्रकृति के साथ जोड़ती है। यदि आप एक ऐसे स्थान की तलाश में हैं जहां आप शोर शराबे से दूर कुछ समय शांति से बिता सकें, तो केदारनाथ जरूर जाएं। यह यात्रा आपके जीवन के सबसे यादगार पलों में से एक होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।